और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा ये ऐसा सोशल मरीन जी ने बनाया कि आज हम मध्य प्रदेश के कवियों को सुन पाए और बहुत से लोगों से बहुत सालों बाद मिल पाए। आज तो उसे अभी कह रहे थे तो शिमला में कई वर्षों पहले मिले थे, तो आज यहाँ मिलना हुआ और बहुत से कवियों को पहली बार मिल रहा हूँ। ऐसे ही अवसर होते हैं। तो दोनों मध्य प्रदेश के कवियों का भी आभार और हमारे उत्तर प्रदेश की लखनऊ इकाई का भी आभार। पानी कविता का शीर्षक है पानी। देह अपना समय लेती ही है, निपटाने वाले चाहे जितनी जल्दी ना हो। देह अपना समय लेती ही है, निपटाने वाले चाहे जितनी जल्दी ना हो। भीतर का पानी लड़ रहा है बाहरी आग से। घी, जौ, चंदन आदि साथ दे रहे हैं आग का। पानी देह का साथ दे रहा है। बहुत बढ़िया। घी, जौ, चंदन आदि साथ दे रहे हैं आग का। पानी देह का साथ दे रहा है। ये वही पानी था जो अंजूरी में रखते ही खुद ब खुद छिड़ा जाता था बूंद बूंद। यह देह की दीर्घ संगत का आंतरिक सखा भाव था जो देर तक लड़ रहा था देह के पक्ष में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बाहर नदियां हैं, भीतर लहू है। बाहर नदियां हैं, भीतर लहू है, लेकिन केवल ढलान की तरफ भागता हुआ नहीं। बाहर समुद्र है नमकीन, भीतर आंखें हैं, जहां से गिरती नहीं है नदियां, जहां से निकलती हैं। अलग अलग रूपाकारों में दौड़ रहा है पानी। अलग अलग रूपाकारों में दौड़ रहा है पानी। बाहर लाल लाल सेब झूम रहे हैं बगीचों में, गुलाब खिले हुए हैं, कोपलों की खेतें फूटी हुई हैं और वसंत दिख रहा है पूरनपूर। जो नहीं दिख रहा इन सबके पीछे का, जड़ से शिराओं तक फैला है वही भीतर ही भीतर। जो नहीं दिख रहा इन सबके पीछे का, जड़ से शिराओं तक फैला हुआ है भीतर ही भीतर। उसी में बह रहे हैं रूप, स्वाद, आकार, रंग। उसके न होने का मतलब ही पतझड़ है। उसके न होने का मतलब ही पतझड़ है, रेगिस्तान है। उसी को सबसे किफायती ढंग से बरतने का नाम हो सकता है वजूद। एक कविता जो है वो लखनऊ वालों के लिए दोबारा हो सकती है, लेकिन नहीं भूल गई है। मध्य प्रदेश के साथियों सुनाइए। दोबारा सुनेंगे सर। ये इसका सुनेंगे। मैं 21वीं सदी का एक दृश्य। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा आज से 6-7 साल पहले काला हांडी में जो दाना मांझी थे, अपनी पत्नी का शव लेकर कई किलोमीटर पैदल गए थे घर की ओर। कोई व्यवस्था नहीं थी अस्पताल की तरफ से, और उनके साथ उनकी बेटी 11 वर्ष की बेटी चौला थी। कोई व्यवस्था कहीं से नहीं हुई तो उसको अपने कंधे पर ले जाना पड़ा पत्नी के शव को। इसमें एक नदी को मनुष्य का जीवन मिलने की बात है। जीवित आदमी का दर्जा जो नदियों को दिया गया, हमारे गंगा को भी दिया गया था, फिर वो विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन न्यूजीलैंड की एक नदी है मानवई, तो उसको भी जीवित आदमी का दर्जा दिया गया है, यानी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसी तरह जैसे किसी आदमी को नहीं पहुंचा सकता। तो उसका एक संदर्भ आया ना, इसलिए बहुत आदत है। ज्ञान जी कह रहे संगम के शहर से आए।
ये एक तरह से दाना मांझी का आत्मकथन जैसा है। पत्नी के शव को अकेले कंधे पर ले जाते हुए दाना मांझी को टीवी पर देखते हुए मैं बहुत देर तक अपने कंधे के विकल्प ढूंढता रहा। मैं बहुत देर तक अपने कंधे के विकल्प ढूंढता रहा और सारे विकल्पों के मुहाने पैसे पर ही जाकर गिरते थे। मेरे पास पैसों की जमीन थी, न रसूख की कोई डाल। हाथ पांव थे मगर उनमें गुंडे ही नहीं बहती थी। हाथ पांव थे मगर उनमें गुंडे ही नहीं बहती थी। हाँ, अनुभव था लट्ठों को काट काट कर कंधे पर ले जाने का बहुत पुराना। मेरी बेटी के पास ये सब देखने का अनुभव था। मुझे जल्दी घर पहुंचना था। अपने घर से बाहर छूट गए एक बीबी के प्राण घर के चारों कोनों में अटके हुए मिल सकते थे। मेरा रोम रोम कह रहा था यहाँ से चलो। यहाँ से चलो। मैं जैसे मणिकर्णिका पर खड़ा था, किन कर्तव्य विमूढ़, और कोई मुझसे कह रहा था तुम्हारे पास देने के लिए अभी देह के कपड़े बचे हुए हैं। क्या बात है। मेरी आंखों ने कहा तुमने मोर्चे पर लड़ रहे सिपाही को, अपने हथ साथी को शिविर की ओर ले जाते हुए देखा है ना। मेरे हाथ पैर कंधे संवेद स्वरों में बोल उठे, ये हमारा साक्ष्य भार होगा, बोझ नहीं। मैंने पल भर के लिए अपनी बेटी की आंखों में शरण ली। उपग्रह सी नाचने वाली वो लड़की अभी भी अपनी पृथ्वी को निहार रही थी। मैं बादलों सा फट सकता था, पर बिजली बेटी के ऊपर ही गिर रही थी। उसने भी अपने भीतर एक बांध को टूटने से रोक रखा था। उसके टूटने ने मुझे जाने कहां तक बाहर ले जाना था। हम दोनों एक निःशब्द यात्रा पर निकल गए। यात्रा लंबी थी और मेरी बच्ची के पांव बहुत छोटे थे। यात्रा लंबी थी और मेरी बच्ची के पांव छोटे। तितलियों के पांव चलने के लिए होते भी कहाँ हैं? वे तो फूलों पर बैठते वक्त निकलते हैं बाहर। क्या बात है। मेरी तितली मेरे कंधों के छालों की ओर देख रही थी बार बार। पर ये सब तो वे घाव थे जिन्हें उजाले में देखा जा सकता है और अंधेरे में टटोला। हम दोनों चुप थे, मौन बोल रहा था। और मौन का कोई किनारा तो होता नहीं। सो कंधे पर सवार मौन भी बोलने लगा। दाना मांझी आदिवासी थे तो सो कंधों पर सवार मौन भी बोलने लगा था। महाराज, आज इतनी ऊंचाई पर क्यों सजाई गई है मेरी सेज? शबरी के लाडले क्या इसी तरह जताते हैं अपना प्यार? आज ये कहां से आ गई इन बाजू में इतनी ताकत? तुम्हारा गया हुआ अंगूठा वापस आ गया क्या? सभी काल अभी मौन की जेब में थे। रास्ता बहुत लंबा था। मेरे हाथ पैर कंधे सब थक रहे थे। याद आ गए वो सारे हाथ जो दान पात्रों के चढ़ावों को गिनते समेटते थकते नहीं। मेरे जंगल के साथी पेड़ पौधों ने मेरी थकान को समझ लिया था। उन सब ने मेरे आगे अपनी अपनी छायाएं बिछा दी। मैं गमज़दा था मगर आदमी था अस्पताल से चलते समय।
पर रास्ते में ये कौन कैसे आ गया कि मैं दुनिया भर में एक दृश्य में बदल गया। हाँ, अब मैं एक दृश्य था। हाँ, मैं अब एक दृश्य था। मैं सभ्यता के मध्याह्न में सूर्य ग्रहण का एक दृश्य था। मैं सभ्यता के मध्याह्न में सूर्य ग्रहण का एक दृश्य था। इस दृश्य को देखते ही आंखों की ज्योति चढ़ी जानी चाहिए थी। अनगिनत आंखों का पानी मर जाने पर एक ऐसा दृश्य उपस्था है। यह आंखों के लिए अपच दृश्य था, पर इसे अपच भोजन की तरह उलटा भी नहीं जा सकता था। यह हमारी 21वीं सदी का दृश्य था। यह हमारी 21वीं सदी का एक दृश्य था। स्वजन विसर्जन का आदिम प्रवेश नहीं, जब धरती पर न कोई डॉक्टर था, न अस्पताल, न कोई सरकार। यह मंगल पर जीवन खोजने के समय में पृथ्वी पर जीवन नकारने का दृश्य था। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। यह मंगल पर जीवन खोजने के समय में बहुत बढ़िया नकारने का दृश्य था। ग्रहों के लिए छूटते हुए रॉकेटों को देखकर हमने तो यही समझा था कि अपने दिन बहुरने की उल्टी गिनतियां शुरू हो गई। ग्रहों के लिए छूटते हुए रॉकेटों को देखकर हमने यही समझा था कि अपने दिन बहुरने की उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं। पर किसी भी दिन ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा कंधा हूं। पर किसी भी दिन ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा कंधा हूं। पता नहीं, मैं पत्नी का शव लेकर घर की ओर जा रहा था या इंसानियत का शव लेकर गुफा की ओर। मैंने सुना है नदियों को बचाने के लिए उन्हें जीवित आदमी का दर्जा दे दिया गया है। मैंने सुना है नदियों को बचाने के लिए उन्हें जीवित आदमी का दर्जा दे दिया गया है। जिन्होंने ये काम किया है उन्हें बता दिया जाए कि दाना माझी भी एक जीवित आदमी का नाम है। बहुत खूब।